चलिए हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हुए कल हम लोग स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या आप बना रहे हैं कि केवल भेज रहे हैं हम आपको मटेरियल्स? जो हम बनाते चलिए सीधे ढंग से तभी काम कर सकता है आपका। जो स्ट्रेट लाइंस में हम लोग कल पढ़े थे कि दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, दो लाइन के बीच का एंगल, कोई लाइन दिया हुआ उससे कोई पैरेलल लाइन कैसे निकालते हैं, उससे परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं। ठीक बस अब उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए चले। हम लोग लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज चल रहे हैं। जैसे कि दो लाइन दिया हुआ है, लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो लाइन दिया हुआ है तो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कैसे निकालते हैं? और ठीक है, अगर दो लाइन दिया हुआ है तो क्या आपको निकालना याद है? देखो दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो पूरे कोऑर्डिनेट में कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात करें, दो लाइंस हो, दो कर्व हो, दो पेयर, दो सर्किल हो, एक पेयर सर्किल हो, एक लाइंस हो, निकालने का एक मात्र तरीका है कि आप सॉल्व कर दीजिए। सिंपल अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हुए एक्स और वाई का मान निकाल दीजिए। ठीक है, कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, आप सिंपल अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हुए एक्स और वाई का मान निकाल दीजिए और आपका सॉल्यूशन। जैसे कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x + 2y + 1 = 0। ठीक है बस, और ये आपसे कहा जाए जैसे x + 2y + 5 = 0, तो क्या आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं ना? जस्ट सिंपली सॉल्व करते हुए x और y का मान निकाल दीजिए। ठीक है बस, अब इसको आप जैसे आपको सॉल्यूशन करना आता है, जैसे सिंपली हटा देने में फायदा दिख रहा है, ये और ये कैंसिल हो गया, जैसे -2x और ये हो गया 2 = 0। x का मान क्या हो गया 1, किसी एक में बढ़ा 1, सो y का मान क्या हो गया -3। सो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऐसा चीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, कोई बड़ा चीज नहीं था। ठीक है बात, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आपको हम दिया हुआ था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इफ द स्ट्रेट लाइन, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, देखो वर्ड प्रॉब्लम है, सेमी वर्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज जब तक नहीं पढ़ोगे काम नहीं करेगा। इसलिए बिना लैंग्वेज पढ़े बनाने की कोशिश ही नहीं करना, खुद से बनाओ वो ज्यादा काम करेगा। ठीक है, इफ द स्ट्रेट लाइन x by a + y by b, एक स्ट्रेट लाइन है x by a + y by b = 1। अड़ेगा passes through the point of intersection of the two lines, वो दो लाइन के पॉइंट, ये लाइन दिया हुआ है जो किससे पास कर रहा है? दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। दो लाइन के इक्वेशन क्या है? दिस इज x + y = 3 और दिस इज 2x - 3y = 1। ठीक है, if the straight line passes through the point of intersection of these two and parallel to this one, और इससे पैरेलल है, y बराबर x - 6, तो कहता है a और b का मान निकालिए। एक लाइन है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है और इससे पैरेलल है, तो तेरे पास दो इंफॉर्मेशन है। एक ऐसा लाइन चाहिए, ये लाइन की खासियत क्या है? जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है और इससे पैरेलल है, तो आपसे निकालिए। तो देखो क्वाड में डेप्थ नहीं है, यानी कि 11 का इजी टफ इजी हो गया, कंपटीशन टफ हो, कुछ नहीं होगा। कंपटीशन रहे या कुछ भी रहे, इसमें क्वेश्चन टफ नहीं होता है। ये आपका सीधे सीधे है कि आप कितना अप्रोच करते हो बनाने के समय, क्या सोचने की कोशिश करते हो। देखो कोऑर्डिनेट में ये कि पहले घर में से रेडीमेड प्लान लेके नहीं चलना, जो बोलेगा कर देंगे। ठीक है, क्या बोला? एक ऐसा लाइन चाहिए जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो पहले, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। आपसे निकल जाएगा ना, 2 से गुना कर दे, 2 2 और ये हो गया 6, घटाते हैं, x कैंसिल हो गया, -5y बराबर क्या हो गया? -5। अड़ेगा सो y का वैल्यू कितना हो गया? 1, y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 2, अड़ेगा 2 और 1 आ गया। चलो बढ़िया बात है, अड़ी बस 2 और 1 x + 2y, x + y। ठीक है, 2 और 1 आएगा जी, x प्लस, हाँ नीचे 3 था ना। ठीक है, सो 2 और 1 आया। एक ऐसा लाइन चाहिए 2 1 से तो जा रहा है, इसका काम खत्म इसका काम, कुछ नहीं सोचना, इसका 2 1 से जा रहा है। अरे जा रहा है मतलब कोई लाइन किसी पॉइंट से जा रहा है, कोई कर्व किसी पॉइंट से जा रहा है, क्या मतलब होता है इसका? उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ये तो हम लोग का बेसिक्स है, तो सेटिस्फाइड कराओ। तो एक लेसन क्या आ गया? 1/b = 1। लीजिए ये आपका पहला लेसन। साथ में क्या बोला? ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल। अरे पैरेलल तो जाना बजाना चाहिए, दो लाइन पैरेलल होने का मतलब, पैरेलल होने का मतलब कि स्लोप्स आर इक्वल। इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप क्या आ जाएगा? -b/a और इसका स्लोप हो गया 1, सो -b/a = 1। देखिए एक लेसन यहां से, एक लेसन यहां से, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कीजिए तो x और y का मान तो निकाला ही जा सकता है। इसलिए पूरा आराम से निकाला सकता है, आप आगे बढ़िए, बनाया जा सकता है। ठीक, बस नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आप क्या बोल रहा है कि फाइंड द इमेज। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ये आपका -8 और 12 है, -8 और 12 है। ठीक, बस देखो आपको थोड़ा सा फीलिंग होता है कि आप लोग केवल कवर नहीं कर रहे, केवल टाइम पास करेंगे, कॉर्ड बन जाएगा, लेकिन ये गलती भूल के भी नहीं।
कोऑर्डिनेट हम लोग को 6 क्वेश्चन दिया था, 6 मतलब 24 नंबर। 24 नंबर कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। 24 नंबर कंप्यूटर के लिए बहुत ही मायने रखता है और हमको वो 24 नंबर चाहिए उस पूरा का पूरा। अगर आप सही ढंग से देखते हो तो ही बन सकता है। इसको पूरा ताकत लगा दो, ये बहुत ही अच्छा चीज है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, माने यहां से कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा, बना, हम कहा बोल रहे कि नहीं बनेगा, लेकिन आप बना दो। ये सोच के छोड़ देना थोड़ा कि हमसे बन जाएगा, बन जाए तो अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, अभी जो आपको पास दीजिए तो उस दिन का होगा, इसलिए अभी बनाइए। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बताओ कैसे निकालेंगे। एम निकालना चाहते हैं, प्लानिंग करो तुरंत, पर विद इन ए मिनट बनता है क्वेश्चन। अगर प्लानिंग सही हो, जल्दी जल्दी कर सके तो। बोलो कैलकुलेशन, जब तुम कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो मैथ के स्टूडेंट बेकार ना है। जब मैथ के स्टूडेंट भी कैलकुलेशन से भागे तो हम लोग किस बात के मैथ के स्टूडेंट्स। तो लो, इससे परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या हो सकता है, यहां से ध्यान पर समझो, फिगर को स्टडी करो, फिगर समझो। एम क्या है, एम कोई ऑर्डिनरी एरा पॉइंट नहीं है। एम वो पॉइंट है जहां पर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिला, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन मिला, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर एम निकालना चाहते हैं तो इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए तो एम का वैल्यू निकल सकता है। अगर इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए तो एम का वैल्यू निकाला जा सकता है, और यही इस बात का बेनिफिट है। ठीक है, तो आप प्रॉपर प्लानिंग तो मिल गया कि इसका इक्वेशन इसको सॉल्व करें तो एम मिलेगा। ये वाला कैसे निकलेगा, ये वो लाइन है जो इससे परपेंडिकुलर निकालने का तरीका 7x - 4y। ठीक है, आज सुबह मैंने उसमें बताए थे नेक्स्ट क्लास में कल ही कि आप इसको सॉल्व करो, क्या हो गया 8 से 56, 12 चौके 48। ये देखो, इसको सॉल्व करो कितना है 104। ठीक है, 104, ये वैल्यूज क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 104 बराबर 0। अब इन दोनों को सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करोगे तो आपका एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो भागे नहीं बल्कि फेस कीजिए क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में और आगे क्या बढ़ा देगा कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन मिरर। ये लाइन मिरर है तो इसका इमेज निकालिए। फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद इन द लाइन मिरर। तो तुम्हारे पास सोचो, इन दोनों को सॉल्व करके एम निकला हुआ है, ये मालूम है, ये आपका इमेज निकालना है। तो आप 3D में भी पढ़ाए थे इसका इमेज, बता इमेज कैसे निकालते हैं। तो तुरंत इसको मान लो अल्फा बीटा। ना एम क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। एम जो है वो पी और क्यू का मिड पॉइंट है, जिसके मदद से आप एम का वैल्यू निकाल मतलब क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट का फायदा लीजिए और बच जाएगा। तो थोड़ा सा तेजी ला, थोड़ा सा तेजी ला। ठीक, बस। तो ये तुम्हारे पास सॉल्व करने से आता है -12 और 5। बताओ अगर ये 12 और 5 तो एम कैसे निकालेगा। तो अगर तुम इस स्टाइल में जोड़ेगा -8 + 2 बराबर -12, तब तो आपका टाइम लगा। ठीक, बस सीधे यहीं से करना। अगर मिड पॉइंट का फायदा लेते इसका निकालना दिया कि 12 × 24 में से 8 घटाए तो -16, ये 5 × 10 में से 12 घटाए तो -2, और यह आपका आंसर। तो आपको 10 सेकंड अगर बचाना है तो इस तरह का यूज तो करना ही होगा। ठीक है, ये इमेज और इसका पॉइंट्स। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हुए चल जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू एंड, और फर्दर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रहेगा। जैसे ये आपका x + 2y + 1 बराबर 0 और दिस इज 3x - 4y + 7 बराबर 0। जैसा सिंपल रहते हैं, एक ऐसा लाइन चाहिए जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है एंड पैरेलल टू दिस लाइन 3x - y + 1 बराबर 0। ठीक, बस। अब जानते कि आप सभी आसानी से बना देंगे। इसको क्वेश्चन में है ही क्या, अरे ऐसा क्वेश्चन नहीं खाना हमको ये नहीं बताना कि कैसे निकालेंगे। ये दोनों सॉल्व करें तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट्स आपको मालूम है, और इससे पैरेलल लाइन दिया हुआ है। इससे पैरेलल लाइन का इक्वेशन 3x - y + k बराबर 0, और इस पॉइंट से पास कराओ तो इक्वेशन निकल जाए। ये सही है, लेकिन हम तुमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक मेथड तो यही सही है। एक और चीज जानो, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस नाम सुना होगा ना। फैमिली ऑफ लाइंस तुम्हारे पास क्या, वैसे लाइंस का कलेक्शन विच हैव सम कॉमन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर फैमिली ऑफ कॉन्करेंट लाइंस है। ठीक, बस। तो इसका तुम्हारा फायदा ले सकते हैं। जैसे ये L1 है, ये L2 है, तो आप इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन सीधे लिख सकते हैं x + 2y + 1 + k × L2। दिस इज 3x - 4y + 7 बराबर 0। ये आपका फैमिली ऑफ लाइन से निकाला गया। ये L1, ये L2, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी लाइन जाएगा उसका इक्वेशन आएगा L1 + k L2 बराबर 0। अब तुम्हारे पास फायदा लो कि ये जो लाइन निकल के आया वो इससे पैरेलल है। लो इसका स्लोप निकालो, क्या आ गया 1 + 3k। ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या 2 - 4k। सोचा छोटा चीज को इजी का बड़ा कर दिया, अरे नहीं बड़ा नहीं कर रहे, आपको फैमिली ऑफ लाइन से परिचित करा रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस दिखाते हुए कि ये आपका L1, ये आपका ठीक है, बस ये दोनों आपस में पैरेलल।
दिस इज 3। क्या आप इनके मदद से के निकाल सकते हैं? के निकाल के आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। मतलब ये एक मेथड है जिसको आपको जानना चाहिए। फैमिली ऑफ लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आपका इक्वेशन L1 प्लस के L2 के फॉर्म में आ गया, मतलब वो एक फैमिली ऑफ लाइंस को शो कर रहा है और उसका बेनिफिट लेते हुए क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसलिए आप इसको जरूर सीखिए। ठीक, बस फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब जब भी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई तीसरा लाइन जा रहा है तो आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं फैमिली ऑफ लाइन के मदद से। इक्वेशन है क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस टू पॉइंट्स। ठीक है, देखो दो लाइन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसा दो लाइन का इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है। दिस इज 3x, अगर ओरिजिनल खींच सको तो बहुत ही बढ़िया है। और दिस इज x प्लस 3y प्लस 1। एक ऐसा लाइन चाहिए बराबर 1 या -1 इज इक्वल टू 0। एक ऐसा लाइन चाहिए दोनों से जा रहा है और मेक्स इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। जो एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटेगा वो इक्वल और पॉजिटिव से है। माने फिगर यही हो सकता है। मतलब स्लोप का वैल्यू कितना हो देख लो। जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप का वैल्यू 135 का बनाते हुए, यानी कि स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो आप इससे फायदा ले सकते। तुरंत आप इसका L1 प्लस के L2 सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। 3x माइनस वाई माइनस 5 प्लस के टाइम्स ऑफ x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। अब इसका स्लोप निकाल लो तो स्लोप क्या हो जाएगा? 3 प्लस के, समझ आता ना क्या लिख रहे हैं? माइनस a बाई बी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y अब प्लस 3k और दैट शुड बी इक्वल टू, ये जो स्लोप आया वो किसके बराबर है? -1। क्या इसके वजह से आप के निकाल लीजिए, के लाके इसे बढ़ा दीजिए तो सॉल्यूशन हो जाए। इसमें आपको पॉइंट निकालने में मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो आपको जो अच्छा लगता है कीजिए। ठीक, बस इसके बाद आप फिर एक कंसेप्ट है आपका कॉन्करेंट लाइंस का। ठीक, बस फिर एक कंसेप्ट है कॉन्करेंट लाइंस का। क्या आप कॉन्करेंट लाइन के कंसेप्ट से परिचित हैं? कॉन्करेंट लाइन का कंसेप्ट तुम्हारे पास क्या है कि कोई भी तीन लाइंस, कॉन्करेंट किसको कहते हैं? वैसा लाइन जो एक पॉइंट से होता वह जाए। ठीक है, बात देखो ये लाइंस, इन लाइंस को कह सकते हैं कॉन्करेंट लाइंस। एक बिंदु से जाने वाले लाइंस को कह सकते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, बहुत सारे लाइन दे दिया और आपसे पूछा जाए कि दे आर कॉन्करेंट और नॉट, दे आर कॉन्करेंट और नॉट, कैसे टेस्ट कीजिएगा? सिंपल सा एक ही मेथड है कि कोई दो लाइन को सॉल्व कर दो, दो लाइन को सॉल्व कर दो। अब वो जो पॉइंट आएगा वो जिन जिन लाइन से को सेटिस्फाइड कर देगा वो लाइन एक ही पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, मतलब कॉन्करेंस। मान लो 25 में से 23 जो 20 जो एक ही पॉइंट को साबित सेटिस्फाइड कर दिए तो हम कह सकते हैं कि दिस 20 लाइंस आर कॉन्करेंट, 5 आर नॉट। ठीक बात, तो एक तरीका यही है का प्रोसेस। लेकिन अगर तीन लाइन का केस हो, ठीक है, b1y प्लस c1, ठीक है, a2x प्लस b2y, तो कॉन्करेंसी का जो कंसेप्ट है वो तो काम करेगा अभी भी, लेकिन इसमें एक डिटर्मिनेंट्स का मेथड भी है जो आपको हेल्प कर सकता है कि बिना पॉइंट निकाले भी आप क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं। जैसे a2 b2 c2 और दिस इज a3 b3 c3 और दैट शुड बी इक्वल टू 0। आप इस बात का फायदा लीजिएगा तो आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स का भी प्रॉपर्टीज आप परिचित है, तेजी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसका यूज करते हुए क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक, बस तो इसमें कोई क्वेश्चन बताने लायक नहीं हो गया, किंतु वो थ्योरी याद दिलाना था। फिर आप ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सब याद है ना? तो हम लोग ट्रायंगल का इन सेंटर या सेंट्रॉइड या सर्कम सेंटर थोड़ा थोड़ा निकाले हुए हैं। अब मेनली और मेनली बचता है ऑर्थो सेंटर। तो तुम ही एक बार बताओ, कोई रूल हमको याद है? ऑर्थो सेंटर कहते किसको है? सिंपल सा कंसेप्ट याद करो। ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड जानता है ना? अल्टीट्यूड किसको कह रहे हैं कि अगर हम पॉइंट से वर्टिस से सामने साइड पर डाला या परपेंडिकुलर डाल दे तो ये जो पॉइंट्स बनेगा दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो देखो अगर तुम याद करोगे तो भूलना ही भूलना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ऑर्थो सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द अल्टीट्यूड। और वो पॉइंट जहां पर दो अल्टीट्यूड मिलता है, वो पॉइंट जहां दो अल्टीट्यूड मिलता है। क्या आप पॉइंट्स नहीं समझ सकते? दो अल्टीट्यूड समझ सकते? तीन को जरूरत है, दो को निकालो काम हो जाएगा। मान लो हम दो निकालते हैं, ये दो को से अगर हम निकाल के सॉल्व करते हैं काम हो जाएगा। बस इस आवश्यकता को महसूस करो, करना क्या पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है। अगर ये तीनों वर्टिसेस दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये वाला ऑर्थो सेंटर निकाल दीजिए, तो आप महसूस करिए ऑर्थो सेंटर कहते किसको है? वो पॉइंट्स। अब वो पॉइंट्स जहां पर दो अल्टीट्यूड मिला, वहां पर दो अल्टीट्यूड मिला तो मैंने क्या हो सकता है? निकालने का तरीका हो, दो अल्टीट्यूड निकालो और सॉल्व कर दो, दो अल्टीट्यूड निकालो और सॉल्व कर दो। क्या आप दो अल्टीट्यूड निकाल सकते हैं? तो पहला एल्टीट्यूड के बारे में समझाओ आपने आपको। क्या आप एडी निकाल सकते हैं? एडी निकाल सकते हैं। एडी क्या है?
एडी वो लाइन है जो बीसी से परपेंडिकुलर, एडी वो लाइन है जो बीसी से परपेंडिकुलर, आप पासिंग थ्रू ए से होता हुआ जा रहा है। एडी वो लाइन है जो बीसी से परपेंडिकुलर। बस इतना तो समझ है, इतना सुनना और काफी हो जाता है आपके लिए कि सबसे पहले क्या होगा, बीसी का इक्वेशन निकाल दे, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाले, कोफिशिएंट इंटरचेंज करता हुआ एडी का इक्वेशन निकाले। इसी तरह से आप एक बार एसी का इक्वेशन निकालें, बीई का इक्वेशन निकालें, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू बी। अब बीई एडी और बीई को सॉल्व कर दो तो आराम से आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसलिए चाहोगे तो बन जाएगा, नहीं ध्यान दोगे तो नहीं बन रहा है। इसलिए पूरा तरह से कॉन्सेंट्रेट करो कि आपको यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, लो एक क्वेश्चन थोड़ा तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक बार रेस्ट लगाते हुए बनाओ जैसे मेरे साथ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम्हारे पास, इसी चीज को बना लो। एक ट्रायंगल है, देखिए एक ट्रायंगल, जस्ट रिवर्स क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रायंगल है जिसका 2 वर्टिसेस दे दिया है, ठीक है, जिसका 2 वर्टिसेस दिया हुआ है, एक है -1 0 और एक है -2 -3, ठीक, बस -2 और -3, और इसका ऑर्थो सेंटर का वैल्यू दिया हुआ है 3 और -3। आपसे कह रहा है कि ये वाला वर्टिस निकाल दीजिए। चलिए बनाइए, आपको वेट कर रहा है, बनाइए। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक, बस ये दिया हुआ है और इसका ऑर्थो सेंटर आप निकाल दीजिए। एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, बस जिसका 2 वर्टिस दिया हुआ है और आपको तीसरा वर्टिस आपसे निकालने का है। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इसका निकालने के कारण तो इसका ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है और आपका थर्ड वर्टेक्स पूछ रहा है। बना लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, चाहिएगा तो बन जाएगा। देखो प्रोसेस क्या, फिर से अपने को समझाओ। ये वाला ची लाइन और ये वाला लाइन, ये एडी और ये हो गया इतना, ठीक, बस तुमको निकालना सी का निकालना। अगर तुम बेवकूफ ऐसे रहे हो तो क्या बनाया होगा, अभी तक तुम क्या शुरू किया होगा, लेट द पॉइंट बी अल्फा बीटा, फिर इसका अल्फा बीटा का टर्म इक्वेशन निकाला, इसको सॉल्व किया, बन तो जाएगा, लेकिन आज बनेगा कि कल बनेगा पता नहीं, लेकिन बन जाएगा। अरे थोड़ा सा दिमाग सोचो, तुमको सी निकालना है। सी क्या है, ये लाइन बीसी का और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बीसी और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर तुम बीसी का इक्वेशन निकाल लेता है, एसी का इक्वेशन निकाल लेता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या आप बीसी का इक्वेशन निकाल सकते हैं? तो बीसी वो लाइन है जो एडी से परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले आप क्या किए, एडी का इक्वेशन निकालो। अरे अगर हमको हमेशा मौका मिलता हम सबसे पहले एडी का इक्वेशन निकाल, कितना लगेगा, y -0 0 -3, और ठीक है, बस ये -1 -4, ये x + 1। सो ये आपका रिजल्ट। सो क्या हो जाएगा, दिस इज 3x - 4y। जितना जंप कर सकता है कर लो। एडी का इक्वेशन निकल गया। नाउ बीसी का इक्वेशन जो इससे परपेंडिकुलर है, इक्वेशन निकाले, 4x - 3y पास करा, -8 और +9, -8 और +9 यानी कि -1 बराबर 0। लो बीसी का इक्वेशन आ गया। इसी प्रकार से ये वाला इक्वेशन देखो, बी का इक्वेशन निकालो 2 पॉइंट फॉर्म से, 2 पॉइंट्स फॉर्म से क्या आएगा, y -3 -0। चलो 0 आ गया, बढ़िया बात है, ठीक, बस इसका कोफिशिएंट इंटरचेंज करता हुआ देखो यहाँ पर 0x है, इससे परपेंडिकुलर कौन सा लाइन निकला है, एसी का बात कर रहे हैं, एसी का, तो x -1, ठीक है, बस x + 1 = 0। लो इसका इक्वेशन निकल गया, इसका इक्वेशन निकल गया। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इसे सही ढंग से कोशिश करो, जंप करो, प्रैक्टिस करो, कमांड करो, तब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थैंक यू।